अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार फिर कुर्रुलुस ओस्मान सीरीज के बारे में इंतहाई जबरदस्त मालूमात के साथ हाजिर हुए हैं। क्या गेहातू अपनी रियासत का इक़्तिदार संभाल लेगा और वो काई कबीले पर हमला कर देगा? क्योंकि फ्लाइतुस जब कबीले में गेहातू की तरफ से दिया गया पैगाम सुनाता है कि 3 दिनों में सगोत, काराचाइसर और किला कुलजसार खाली कर दो, वरना गेहातू यहाँ आकर हमला कर देगा। तो अब उस्मान बे, बॉम्सी बे इसके खिलाफ किस तरह का जंग का मंसूबा बनाएंगे? अर्तुगरुल गाजी और उस्मान बे के दरमियान कौन सा जज्बाती मंजर पेश किया जाएगा? इसके अलावा कुर्रुलुस ओस्मान सीरीज को किस किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ा है? मंगोल और यौलिक अरसलान के मबैन क्या बड़ी जंग होगी? बाज़ंतीनी अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? क्या उस्मान बे सरदार की निशिस्त पर बैठ जाएगा? एक बार फिर हमारी वीडियो को अहम मालूमात के साथ देखना और बहुत सारे सवालात के जवाबात लेना मत भूलिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन तमाम सवालात के जवाब देने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कुर्रुलुस ओस्मान सीरीज पर हाल ही में की जाने वाली तनकीद, चुनाचा इसकी वजह यह थी कि इस सिलसिले में एक गलत तारीखी किरदार मतलब यौलिक अरसलान का किरदार कुछ तनकीद का बाइस बना, क्योंकि तारीख में ये किरदार गद्दार नहीं था। इसलिए हमने बाद में देखा कि कहानी का रुख अचानक से बदल गया और यौलिक अरसलान एकदम बदल गए और उस्मान बे के साथ शामिल हो गए। हम इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके थे कि ये किरदार गद्दार की मौत नहीं मरेगा, बल्कि ठीक होगा और फिर जंग में शहीद होगा। दरअसल यौलिक अरसलान खुद तुर्क रियासत का कायद बनना चाहता था, लेकिन बाद में हमने देखा कि यौलिक अरसलान के किरदार ने आहिस्ता आहिस्ता उस्मान बे की हिमायत करना शुरू कर दी। तो हम आने वाली साथ में यौलिक अरसलान को गेहातू की तरफ से खतरनाक वाकयात का सामना करना पड़ेगा। ये जानते हुए कि वो बाज़ंतीनी और मंगोलों के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता, यौलिक अरसलान ने उस्मान बे के साथ अजीम इत्तेहाद करके तुर्कों की ताकत में इजाफा किया। यौलिक अरसलान उस्मान बे के साथ इत्तेहाद करके मजबूत हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ गेहातू अपनी रियासत के इक़्तिदार को संभालने के लिए अर्गोन की मौत की खबर सुनकर तबरेज चले गए। गेहातू के वापस आने के बाद उस्मान और यौलिक अरसलान का इत्तेहाद गेहातू के मजबूत मुहाज का सामना करेगा। दूसरी तरफ यौलिक अरसलान ने मंगोलों से होने वाले खतरात से बचने के लिए मुफादात के मुताबिक उस्मान बे के साथ इत्तेहाद किया। हम आने वाली किस्तों में देखेंगे कि यौलिक अरसलान और मंगोलों के दरमियान और भी बहुत ज्यादा अहम जदोजहद होगी। इस तरह हर चीज के इख्तिताम के साथ यौलिक अरसलान को अंदाजा होगा जो उसने तनहा मंसूबा तैयार किया था वो नाकाम हो चुका है और इस तरह वो अपनी पूरी ताकत से उस्मान बे के जरिए कायम होने वाली रियासत की हिमायत करेगा। इसके अलावा हमने वाज़ेह तौर पर देखा कि इस सिलसिले की किस नंबर 38 के एक मंजर में एक अहम पेशरफ्त हुई है कि गेहातू ने आयनकुल्ला को बहुत सारे खित्ते दिए हैं, जो कि फ्लाइतुस गेहातू का पैगाम आयनकुल्ला से लेकर आता है। इस तरह आयनकुल्ला अब काई कबीले पर मजीद दबाव डालने की कोशिश करेगा। इस सीरीज का एक मसला और भी है कि अर्तुगरुल गाजी का क्या फैसला होगा। इससे पहले जब अर्तुगरुल गाजी सफेद दाढ़ी वालों के रहनुमा जुनैद आरकुन से मिलने जाता है तो उसे इस बारे में बहुत से शुबहात होते हैं कि वो काई कबीले का किसको सरदार मुंतखब करे, लेकिन आखिरकार अब वो अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी ने तवील अरसे से अपने बेटों को आजमाइश में डाला और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उस्मान बे के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता। इस तरह अर्तुगरुल गाजी अगली किस्त में अपना फैसला सुनाएंगे ताकि उसके मरने के बाद उस्मान बे एक नए दौर का आगाज करके ओहदेदार की निशिस्त पर बैठे। इसके अलावा कुछ जज्बाती मनाजिर भी हम अगली किस्त में देखेंगे। हलीमा सुल्तान के कब्र पर जाने वाले अर्तुगरुल गाजी पुराने दिनों को दुख के साथ याद करेंगे। इस मंजर में जहां अपने बेटे उस्मान बे के साथ इंतहाई जज्बाती मनाजिर का जिक्र करेंगे। उस्मान बे जो छोटी उम्र में अपनी माँ को खो बैठा था और उसकी परवरिश सैलजान अतून ने की थी, तो इस पर उस्मान बे भी इस बात को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। नाज़रीन, हम वीडियो के अख्ताम पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।